ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो युवा के टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मझेलों के लिए अच्छा है। हमेशा आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं, वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं। लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आप ही लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है कहीं सड़ रहा हो या भीग रहा हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। आज गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उसको देने की बात पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब उनके कहने से इधर करने से दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। सर, आरक्षण की बात आई तो केशव प्रसाद मौर्य की 2 चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए जो है आरक्षण की बात पूछी है योगी सरकार से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लाया कौन? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में ये हुआ कि 22.5% शेड्यूल कास्ट को और 27% बैकवर्ड को आरक्षण इसमें होगा। रोका किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार से रुका है। आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा। आपकी सरकार पक्षधर है? बिल्कुल पक्षधर है। अब ये बात संज्ञान में आई है और योगी जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम खुद उनसे मिलेंगे, अकेले बैठ के बात करेंगे और उनको कहेंगे कि ये व्यवस्था पिछली सरकार में थी, बीच में रुका, उसको आगे बढ़ाया जाए। कल आप जो है योगी जी की समीक्षा बैठक में नहीं, तो बड़ी चर्चा है कि केशव जी से आप मिल रहे हैं आजकल। नहीं, देखिए, कल मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया था और मैं पंचायती राज मंत्री और वो हाल बुक हो गया था और सबको सूचना चली गई थी और यहाँ की मीटिंग की सूचना हमको तब मिली जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया कि ये स्थिति है, जैसा आपका निर्देश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। अब उसको अब दूसरे पे पर कोई कुछ कहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मिलने के सवाल पे जी जी, तो मैं तो परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला, ब्रिजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं।